अच्छा, फिर क्लासिफिकेशंस आती हैं जिसमें 3 डोमेन सिस्टम है। तो अच्छा, अब हम 3 डोमेन सिस्टम को अगर डिटेल में करें, बिकॉज़ यही सबसे ज़्यादा माना जाने वाला ग्रुप है, वो है सिस्टम। क्योंकि दिस इज़ लाइक द वाइडली एक्सेप्टेड वन। कि सब कहते हैं कि अच्छा ये लेकिन ये 3 डोमेन सिस्टम 3 किंगडम सिस्टम नहीं है, ठीक है? ये अलग चीज़ है। इसमें आप क्लासिफाई कर रहे हो अलग-अलग क्वालिटीज़ के बेसिस पे। अब हम इस पे आते हैं, अब फिक्र नहीं करें। इसमें 3 हैं। अच्छा, डोमेन क्या होती है? डोमेन इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंक्लूसिव ग्रुप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ को क्लासिफाई कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं चीज़ों ग्रुप्स में, तो सबसे जो उसमें सबसे लार्ज ग्रुप बनाने वाला तरीका है, सबसे जो इंक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर मतलब आप इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं, राइट? तो उसका वाला जो ग्रुप है उसको डोमेन कहते हैं। तो हाँ, डोमेन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स को आप या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप कर सकते हैं। फिर डोमेन इज़ द किंगडम ऑफ ग्रुप ऑफ किंगडम्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। अच्छा, किंगडम आता है, किंगडम से ऊपर डोमेन्स होते हैं, राइट? ये प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये क्या थे? ये किंगडम थे, है ना? तो ये किंगडम से भी अगर हम ज़्यादा लार्ज ग्रुप बनाएँ, यानी हम इससे ज़्यादा जनरल हो जाएँ, स्पेसिफिक नहीं हो रहे अभी हम। मतलब एक चीज़ होती है कि आप स्पेसिफिक होते जाते हो कि बहुत बेसिक, मतलब अगर प्लांट्स हैं भी कैसी कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह के एनिमल्स, वो नहीं कर रहे। अभी हम जनरल पे जा रहे हैं, ज़्यादा थोड़ा नॉट स्पेसिफिक हो रहे हैं। सो उसमें डोमेन होती है, डोमेन ज़्यादा चीज़ें क्या अपने अंदर लाइक इंक्लूड कर सकता है, राइट? इट ग्रुप्स ऑल लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मेकअप। अच्छा, ये लाइन जो है ये मैंने बाद में ऐड की थी। जब आप लोगों का पूरा सिलेबस हो चुका होगा तब आपको इसकी सेंस बनेगी, जब हम आरएनए की सीक्वेंसिंग वगैरह कर चुके होंगे। अभी इसको छोड़ दें, अभी कंफ्यूज नहीं होने का। ये नोट्स एक्चुअली पूरे कॉम्प्रिहेंसिव है, जहाँ पे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बनाए गए थे, राइट? तो अभी हम इसको, मैं भले चाहे तो उसको रेड करती हूँ ताकि हम आप इससे कंफ्यूज ना हो कि सीक्वेंस ऑफ आरएनए और ये सब क्या चीज़ें आ गई। तो जस्ट डोंट वरी, ओके? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज़ूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अ, फिर अच्छा, अब जो है ना कार्ल वोज ने 3 डोमेन्स दिए थे। इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डोमेन्स की बात की। अच्छा, इन्होंने 3 डोमेन्स दी कि सबसे बड़े जो ग्रुप्स आप बनाए जा सकते हैं वो क्या हैं? एक है आर्किया, एक है बैक्टीरिया और एक है यूकेरिया। अच्छा, यूकेरिया यहाँ पर नाम थोड़ा सुना-सुना शायद लग रहा हो, यूकेरियोट एक, यूकेरियोट्स, ये वही चीज़ है। अभी जो मैंने बताया कि यूकेरियोट्स कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। तो यूकेरिया वो डोमेन है जिसके अंदर सेल्स के अंदर जिनमें वो सेल्स आते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स आते हैं विद ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेल्स विद अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसमें कौन सा आ गए, जैसे अभी मैंने कहा ना कि कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर न्यूक्लियस होता है बिकॉज न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिप्रोडक्शन के लिए। सो अब ये जो यूकेरिया है इसमें प्लांटे और एनिमेरिया दोनों ग्रुप्स के दोनों किंगडम्स आ गए, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने कहा था ना ये है। फिर हम आते हैं, अगर आर्किया से स्टार्ट करें अपनी इसको ग्रुपिंग को, तो रूमेन आर्किया क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर अगेन न्यूक्लियस नहीं है। नो पेप्टिडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल्स। अच्छा, सेल वॉल है ना, वो एक इस तरह की चीज होती है, मैं आपको अगर ड्रॉ करके बताऊंगी यहाँ पर कहीं की जगह पर, यहाँ बना देते हैं। तो देखो ये इस तरह का एक सेल होता है। फिर अब इस सेल के ऊपर ना यूजुअली जो ज्यादा सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन कुछ होते हैं जैसे प्लांट्स वगैरह के सेल्स, उनमें सेल वॉल होती है। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट्स वगैरह के अंदर सेल वॉल होगी। ये जो वॉल बड़ी सी नजर आ रही है ना साइड पर, ये सेल वॉल होती है, ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। बिकॉज वैसे भी दीवार का यही पर्पज होता है, वॉल अगर आप कहीं भी सुनो तो वॉल का क्या पर्पज होता है कि आपको स्ट्रक्चर दे, सपोर्ट दे। तो वही काम यहाँ पर ये सेल वॉल करती है। एनिमल्स में हाउएवर एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती उसके अंदर, तो आप उसे कंफ्यूज नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं आर्किया जो है इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। अब बहुत सारे सेल वॉल किस चीज से बनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जो आपके प्लांट सेल्स हैं जो आगे जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट सेल्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो वो एक सेल्यूलोज एक स्टार्च होता है, मगर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो जो आर्किया है इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी, बस आपको इतना ही याद रखना है किस चीज की बनी है, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ऑफन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, ये ज्यादातर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रह रहे होते हैं। फिर आर्किया जो है ये दे नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, दो दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स अफेक्टिंग यूकेरिया। ओके, सो ये जो है एंटीबायोटिक्स आप खाते हो जब बीमार होते हैं ना, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर बैक्टीरिया अफेक्ट कर दे तो आपको एंटीबायोटिक्स खानी होती हैं। तो जो आर्किया है वो उन एंटीबायोटिक्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उससे वो बीमारी सही नहीं होगी जो कि बैक्टीरिया के लिए यूज होती है, लेकिन जो यूकेरिया के लिए आप यूज करते हैं ना एंटीबायोटिक्स, उससे आर्किया सेंसिटिव होता है, तो उससे आर्किया वाली जो बीमारियां हैं वो सही हो सकती हैं। ठीक है। फिर मेम्ब्रेन्स विथस्टैंड हायर टेम्परेचर्स, ये ज्यादातर हाई टेम्परेचर एरियाज में होते हैं और स्ट्रॉन्गर एसिड कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जहाँ पर वोल्केनोज हैं उन जगह पर ज्यादातर पाए जाते हैं आर्किया। फिर अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि कोई इनके क्रिएचर्स की, तो मैथोजेंस, हेलोफाइल्स, इस तरह के नाम वाली चीजें हैं जो कि यूजुअली आपने नहीं सुनी होंगी, तो ये बस इतनी इस हद तक ही याद रखने की जरूरत है। ठीक है। फिर बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया में आपने सुना होगा बैक्टीरिया डिजीजेस कॉज करता है, वो कहता है, लेकिन बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया पूरा किंगडम है, बहुत बड़ी वास्ट कैटेगरी होती है। तो बैक्टीरिया अगेन प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन इनकी सेल वॉल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो अगर एग्जाम में आए कि डिफरेंस बताएं इन तीनों के बारे में, तो आप बताएंगे कि यूकेरिया में तो सेल वॉल यूकेरिया की और आर्किया की सेल वॉल्स में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ठीक है। कंटेन आरएनए यूनिक टू बैक्टीरिया, सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक। हाँ, ये जो है एंटी बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे सेंसिटिव होते हैं। तो जाहिर है अगर आप बीमार हो जाए बैक्टीरिया से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो एंटीबायोटिक से सही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिससे ही रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी उनसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, फिर हम आते हैं यूकेरिया पर। तो यूकेरिया अगेन यूकेरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हर सेल, सारे सेल्स वो नहीं है जिनके अंदर सेल वॉल्स होंगे, जैसे एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनकी जितनी सेल वॉल्स होती भी हैं यूकेरिया में, उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल्स में होता है। फिर आरएनए जो इसका है, ये अगेन बात की स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये यूकेरिया की स्पेसिफिक होगा। रेजिस्टेंट होता है ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक से, मगर बहुत सारों से सेंसिटिव भी होता है। और इसके अंदर काफ़ी, यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटर, एनिमेलिया। ठीक है। अब इन डोमेन्स के अंदर अगर हम आए,
तो 4 हैं वही, जो अगर हम इनकी बात करें तो प्रोटिस्टा होते हैं जो कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से बने हैं। ये ज़्यादा एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोआ। अच्छा, इनके एनिमल्स को आप प्रोटोजोआ कहते हो, जैसे कि अमीबा हो गया। और अमीबा सुना है कभी? अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो वो प्रोटिस्टा होता है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्गी। अच्छा, एल्गी होता है फंजाई की तरह का एक मतलब फंगस होता है। जब कभी अगर काई जम जाती है तो सुना है कि पानी जब बारिश के बाद खड़ा रह जाए तो जमीन पर काई ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है, वो तो ग्रीन सा आता है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। एंड वो एल्गी प्रोटिस्टा ही होता है, बेसिक प्लांट वाला प्रोटिस्टा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट स्लाइम होल्ड्स। अगर फंजाई क्या होता है, फंजाई भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर, अच्छा, इनकी सेल वॉल में काइटिन होती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब तक हमने कितनी पढ़ी है, क्या टाइप्स की पढ़ी है? रैपिडोग्लाइकेन वाली पढ़ी है। अब प्लांट्स है ना, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंजाई में अगर कह रहे हैं तो होती है काइटिन की। तो ये सेप्टोट्रोफिक डिकम्पोजर। सेप्टोट्रोफिक कौन सा होता है? सेप्टोट्रोफिक, ये मैंने पहले नहीं, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी सेप्टोट्रॉफ्स, ये भी आ जाता है। सेप सेप्टोट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स। तो ये होते हैं organisms that feed on dead and decaying matter। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके होते हैं, जैसे जो मरी हुई एनिमल्स की लाशें नहीं पड़ी, जैसे कभी कुछ डॉग्स जो हैं, डेड डॉग्स पड़े होते हैं ज़मीन पर, या डेड कैट्स पड़ी होती हैं, कोई भी एनिमल जब मर जाता है तो उसके ऊपर फंजाई फीड करते हैं, तो वो सेप्रोट्रॉफ्स होता है, डिकम्पोजर्स। मोस्टली फंजाई, अच्छा, ज़्यादातर जो फंजाई हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उस यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, इस तरह की चीज़ें। फिर प्लांट्स में अगर हम प्लांटे पे आ जाएं तो ये किंगडम प्लांटे का पार्ट है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल वाला, सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फिर यही चीज़ है जो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स की बात लिखी है, वो यही यहाँ पर पूरे इस रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये। फिर एनिमेलिया पे आते हैं। एनिमेलिया है वही यूकेरियोट्स हैं। सेल वॉल भी नहीं होती इनके अंदर और क्लोरोफिल भी नहीं होता। ये मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस, टांगे होती हैं इनके अंदर, वर्टिब्रेट्स होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इंसेक्ट, स्टारफिश, वर्टिब्रेट्स में फिश, फ्रॉग, मैन, सब चीज़ें।